आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे सांसद मुरारी मीणा जी, हरिमोहन शर्मा जी, शील प्रेमी जी, अशोक चांदना जी, अमित चाचा, चेतन पटेल, सुरेश गुर्जर, जाकिर हुसैन, तमाम हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं, रामचंद्र जी मीणा साहब, वीरेंद्र गुर्जर जी, पानाचंद जी मेघवाल, रविंद्र त्यागी जी, प्रहलाद गुंजर जी, निर्मला शहरिया जी और तमाम हमारे उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको मालूम है कि प्रमोद जैन भाया के नामांकन पत्र भरने के उपलक्ष्य में आप लोग जो यहाँ पधारे हो, हम देख रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर भी आप लंबे समय से बैठे हुए हो जिस रूप में, ये अपने आप में एक संदेश है कि आप लोगों ने संकल्प कर लिया है। जरा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे इस चुनाव में 11 तारीख को मतदान होगा, भारी बहुमत से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह मिले प्रमोद जैन भाया को और वो कामयाब हो। प्रमोद जैन भाया को राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने सोच समझ के टिकट दिया आपके यहाँ से। एक अनुभवी है, समाज सेवी है। प्रमोद जैन भाया की तरह मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो राजनीति में होने के साथ साथ में समाज सेवा में भी अग्रणी हो। बहुत कम लोग होते हैं। अस्पताल में सेवा की बात हो, कितने मरीज आते हैं, साथ में उनके घर वाले आते हैं, उनकी सेवा करना हो, उर्मिला बहन लगी रहती है उस काम के अंदर भी। गायों की सेवा करना हो तो कोई कमी नहीं रखी, बताया उन्होंने खुद ने आपको। हमने इनको मंत्री बनाया गौ सेवा का, कमाल का काम किया इन्होंने। देश भर में राजस्थान वो राज्य जहाँ पर गौशालाओं को अनुदान देते हैं हम लोग, बता दिया आपको। शादियों में हम आए थे एक बार, यहाँ पर 1000 से अधिक लड़के लड़कियों की शादी यहाँ पे करी। 1000 जोड़े थे मेरे ख्याल से। आप कल्पना करो, 2200 जोड़े थे। 2200 जोड़े थे, 2200 जोड़े थे या 2222 जोड़े, 2222 जोड़े थे। आप कल्पना करो। हालांकि हमारे ऊपर मुकदमा बन गया, मेरे ऊपर भी, डॉक्टर सीपी जोशी के ऊपर भी। वो 711 में है, वो 711 में बना रहे थे आप 2007 में। 2007 में 711 जोड़ों का था, वो 711 का था। उसके बाद में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मुकदमा बन गया हमारे खिलाफ में, वो तो बच्चियां थी इसलिए आप आए क्यों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस गया वो। तो आप सोच सकते हो दबंग आदमी हैं। और तो और पक्षियों का अस्पताल मैंने तो कभी सुना नहीं। पक्षियों का, चिड़ियों का, कई तरह की चिड़ियाँ होती है, पक्षियों का अस्पताल भी इसने बना दिया यहाँ पर। मैंने उद्घाटन किया उसका। तो कैसे भूल सकते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जो मानव सेवा के साथ साथ में पशु पक्षियों की सेवा भी करता हो। और तो और आप कल्पना करो, मेरे वक्त में हमने जब दवाएं फ्री करी थी लोगों की, आप लोगों की दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, तो पशुओं की भी दवाई फ्री करी हम लोगों ने। पशुओं का इलाज फ्री कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना हो, कितने लोगों को फायदा मिला आप सबको मालूम है। हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में होती है। पेंशन हो या नगरीय इलाकों में नरेगा हो, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अन्नपूर्णा किट की योजना हो, वो ठेला हार भी लगे घूमते हैं लोग गाँव के अंदर। अरे मैंने कहा भजन लाल जी, आपने योजना बंद क्यों की? अगर ठेले में मेरी फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री रूप में, आप फोटो हटा करके भजन लाल की फोटो लग जाती उसके ऊपर। स्कीम बंद क्यों किया आपने? फोटो मेरी हटा दो, खुद की लगा दो, भाई मुख्यमंत्री आप हो,
हमें तो हम तो स्वागत करते, पर गरीब के घर में जो अनाज जा रहा था, सामग्री जा रही थी, मैं जाता हूँ गांव में, आज भी महिलाएं मुझे याद करती थैला देख करके, वो थैला आपका था। तो आप कल्पना करो जिस रूप में हमने सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, लड़कियों की स्कूटी की बात हो, इंदिरा रसोई खोली हमने, शहरों में भी खोली, गांव में भी खोल दी, कर्जा माफ किया 15,000 करोड़ का हमने किसानों का, सरकार बनते ही गौशाला अनुदान देना कोई मामूली बात नहीं थी, जो आप बताया आपको भाया ना, आपको बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, किसानों की 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज ये गांव का मैं जाता हूँ अभी दौरे में, मुझसे ज़्यादा लोगों को मालूम है कौन सी योजना आपकी थी, कौन सी कमज़ोर कर दी गई है, या तो कमज़ोर कर दी या उनको बंद कर दिया। अभी मैं कल देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो, चित्तौड़ में बोले थे वो कि अशोक गहलोत ने जो योजना शुरू करी है राजस्थान में, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज दिया कि सरकार बदल जाएगी तो योजना बंद हो जाएगी, तो जवाब दिया वापस प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो योजना शुरू करी है भाइयों और बहनों, मैं कोई योजना बंद नहीं होने दूंगा राजस्थान के अंदर। और ये सुनो आगे, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब पक्की गारंटी है, पूरा सब बोले वो। अब उनको पूछो, आपकी गारंटी की धज्जियां उड़ रही राजस्थान के अंदर, धज्जियां उड़ रही है, कोई परवाह कर रहा है आपका मुख्यमंत्री? दवाइयाँ की कमजोरी कर दी, RGHS कर्मचारी था वो बंद कर दिया, बंद करने की तरह ही हो गया, ऑपरेशन पूरी हो नहीं पा रहे हैं। 25 लाख का बीमा था, लोगों में ऐसा मैसेज चला गया 5 लाख का ही हो गया है, आज ये 25 लाख का वो है बीमा, कागजों के अंदर है। तो इस प्रकार के जो हालात आपने किए हैं, पेंशन मिलती नहीं है 6-6 महीने, ठेकेदारों को पेंशन किया, ठेकेदारों को पेमेंट बाकी है, वो काम कर नहीं रहा विकास के आगे, क्या गिना है आपको, कहाँ गिना है? हालात बहुत गंभीर हो गए राजस्थान के अंदर, हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था की चौपट हो गई है, कितने बच्चों के रेप हो रहे हैं, कोई सोच सकता है? कितनी गुंडागिर्दी हो रही है, चैनें खींची जा रही है, डकैतियां हो रही है राजस्थान के अंदर, मार दिया अभी कुचामन के अंदर एक ज्वेलर को मार दिया, और विदेश के अंदर लोग बैठे हुए जो गैंग है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली, अपने ऊपर ली। कितनी घटना गिनाएं आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा नौजवान जो आपके लिए चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, कोई स्थिति बन जाए, काम करने में कमी नहीं रखी इन्होंने। भाई ने जो गिना है काम, मेरे पास भी लिखी लंबी लिस्ट है, मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि भाई ने सब गिना दिया वो काम, मेरे पास पूरी लिस्ट लेके मैं आया था कि क्या क्या काम हमने अंत में किए थे उस वक्त में। पर बाकी आपको जूली साहब ने, रंधावा साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब बातें बताई, कैसी सरकार चल रही है। सरकार नाम की चीज़ नहीं राजस्थान के अंदर, चीज़ नहीं है। लोग किनके पास जाएं, इतना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है कल्पना के बाहर। ये RSS BJP वाले कहते थे चाल चाहिए तो चेहरा हमारा अलग है, पूरी पोल खुल गई है, भयंकर जम के लूट रहे हैं, आप हम लड़ भी रहे हैं वो लोग। अब ऐसी स्थिति बन गई है प्रदेश के अंदर, और सीएम की खुद की चलती नहीं है। जो आदेश आता RSS हेडक्वार्टर से, वो आदेश लागू हो रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा हो, हमने कोई कमी नहीं रखी। अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं, गांव में हमने इंग्लिश स्कूल खोल दी, इंग्लिश स्कूल। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है गांव में फ्री शिक्षा अंग्रेजी की मिलना। हमारे बच्चे आज, छोटे बच्चे, हम गए थे गांव में तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे, इतने आगे निकल गए। ये बच्चे आने वाले 15 साल के बाद में हिंदुस्तान में, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, वहाँ IT के अंदर मोबाइल फ़ोन है, आजकल इंटरनेट है, ज़माना बदल गया पूरा, उसमें ही आगेवान बनेंगे, अच्छी
अच्छी नौकरियां प्राप्त करेंगे, अच्छे पैकेज मिले लोगों को, ये सोच के साथ में हमने वो फैसला किया था। तो कितने फैसले गिनाए आपके, वो वक्त तो नहीं है, पर कह सकता हूँ कि हमने हर पंचायत में रिको के ऑफिस खोल दिए, उद्योग हो, चाहे सड़क के काम हो, बिजली की योजनाएं हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, बिजली में, पानी में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम मैंने बताया आपको, वो शानदार हमने बनाई। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाया को आप, ये खाली चुनाव जनता का नहीं है, इस राजस्थान का जो फ्यूचर है आपके लिए। आज मैं जाता हूँ कहीं पर, मुझे खुशी होती है पूरे प्रदेश के अंदर लोग हमारी सरकार की योजनाओं को याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क में, अन्य राज्यों में भी आपको आश्चर्य होगा, गर्व होगा, पूरे देश के अन्य राज्यों में सरकार, राजस्थान सरकार की योजनाओं को वहाँ चर्चा के अंदर है, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सोशल सिक्योरिटी की हो, ये स्थिति बन गई है। जब ऐसी स्थिति है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक झटका सरकार को देंगे। सरकार तो नहीं बदलेगी, परंतु एक झटका काम आ गया, पूरे प्रदेशवासियों के लिए काम आएगा। जब सरकार में चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, झटका लगता है, तो सरकार में चेतना जागृत होती है, पता नहीं आगे क्या होगा हमारा। कमियां दूर करने के प्रयास की जाते हैं, और अच्छा शासन होता है तो फायदा किसको मिलता है, आम जनता को मिलता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊँगा वोट मांगने के लिए, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आज। और आप निश्चिंत रहें, जो हमने योजनाएं दी थी आपको और जो मांगा मुझसे, भाई ने मांगा, हमारे एमएलए ने मांग रहे थे, आपको याद होगा मैंने कह रखा था तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वो मैंने कर दिखाया, खाली कहा नहीं मैंने। आप राजस्थान में कहीं चले जाओ, कोई एमएलए हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी हो, नहीं मांगा, उसकी मर्जी है। पर जो काम हमने किए हैं, कोरोना आगे, कोविड, कितने लोग मर गए दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी से, राजधानी हमारी है, वहाँ मर गए। हमने एक आदमी को नहीं मर दिया राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी से। हमने सर्वे करा गरीबों का, जो लावारिस लोग हैं उनको भी हमने कैश ट्रांसफर करवाए। हमने कहा चाहे खजाना खाली हो जाए तो कोविड में इलाज के अभाव में कोई नहीं मरने देंगे, ये मेरा संकल्प था। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। हमने खाली कहा नहीं, कलेक्टरों के थ्रू ऐसी व्यवस्था करवाई हम लोगों ने, एनजीओ साथ में आए, दानदाता आए, कोई आदमी भूखा नहीं रहा उस वक्त में जब हम लोग सब घरों में बंद थे। तो कमी नहीं रखी काम करने के अंदर। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र है, हम हार को स्वीकार भी करना जानते हैं, विपक्ष में रह के काम करना भी जानते हैं। हमारा धर्म है कि हम विपक्ष में रह करके आपकी आवाज़ उठाएं, बराबर आपकी आवाज़। जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही राजस्थान में, हम कमी नहीं रख रहे हैं आवाज़ उठाने के अंदर। इनके आंकड़े फर्जी होते हैं। कल अमित शाह जी को बुला लिया, अरे 36 लाख करोड़ के आपने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहाँ आके बुला के उनको नाटक कर रहे हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आएगा तो रोजगार कैसे पैदा होगा। ERCP की योजना आपकी थी, 9 साल का वादा कर लिया आपसे। 9 साल किसने देखा है? 9 साल बाद में कौन रहेगा पता नहीं किसी को। और ERCP की योजना इम्पोर्टेंट थी, कोटा डिवीजन के लिए हो, चाहे वो टोंक हो या माधोपुर हो या दौसा हो, अलवर हो, जयपुर हो, उसको इन्होंने कमज़ोर कर दिया। तो बातें करने की बहुत सारी है। कई बातें आपको भाई ने बताया कि परवन नदी पे पीने के पानी की योजनाएं हो या सिंचाई की योजनाएं हो। राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, तभी मैं आया था आपके बीच में। तो हमने विकास में और विकास गंगा बहाने में कमी रखी नहीं।
पूरा राजस्थान इस बात का गवाह है, लोग इस बात को मानते भी हैं। मेरा आपसे गुजारिश रही है, जो आप आए पधारो, आज आप पधारे हैं, बैठे रहे हैं, कृपा करके आप चाहे कोई धमकाए, डराए, गुंडागिर्दी करे, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सब ने हमेशा हमें ये सीख दी है, हम प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं, गुंडागिर्दी वाली बात हम नहीं करते हैं, हिंसा के हम खिलाफ हैं। हमारा इतिहास शानदार है, त्याग का, बलिदान, कुर्बानी का। हमारे नेताओं जेलों में बंद रहे थे, फांसी के फंदे पर चढ़े भगत सिंह जैसे लोग जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू 9-10 साल रहे होंगे, कल्पना करो आप उस जमाने के अंदर कितने लोग जेलों में रहे। इनको पूछो जो वोट मांगने आते हैं, सरकार तो बना ली दिल्ली में भी, यहाँ पे भी, आज जो ध्रुवीकरण कर दिया है वो बहुत खतरनाक है। हमें आपको सोचना पड़ेगा लंबे लॉन्ग टर्म के अंदर, किस प्रकार से अगर ये चलता रहा मामला तो काम जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे कोई नहीं जानता। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता महिलाओं पर, हम सबको चिंता होनी चाहिए समाज को। इस प्रकार के हालात में हम चल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप संकल्प लेके जाएं कि हमें प्यार मोहब्बत से घर घर जाके संपर्क करना। मुख्य बात यह है, लोकतंत्र में एक आम परिवार उम्मीद करता है मेरे घर पे कोई वोट मांगने आएगा। आप भी उम्मीद करते हैं दूसरों से, मेरे घर पे कोई वोट मांगने आएगा, मतलब उसकी मान सम्मान बढ़ता है। ये वोट का अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ देश को। पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, गांधी जी के ज़माने में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। आज वोट का अधिकार सबको मिला है कि वोट का अधिकार, वो वोट का अधिकार नहीं हो तो कौन तो आपको बुलाए, कौन मान सम्मान करे। गांव में जाते हैं हम, पैरों में हाथ लगाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या एमएलए एमपी हो, या गांव का सरपंच हो, आशीर्वाद मांगते हैं उनसे। ये मान सम्मान बढ़ाने की बात है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। आज जो माहौल बना है चुनाव आयोग के अंदर, दिल्ली में भी राहुल गांधी मुकाबला कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा क्यों देना पड़ा, किस प्रकार से बेईमानी हो रही है चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी रहेगी, कैसे रहेगी। आज संस्थाएं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, दबाव में काम करना, ये सब आप पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाया जैसा आपको उम्मीदवार मिलना बहुत मुश्किल है। अंता का नाम आपके आशीर्वाद से बाया से जुड़ गया है। पिछले चुनाव में कुछ कारण ऐसे हो गए, बता चुके आपको, हम कामयाब नहीं हो पाए, नतीजा देख लिया आपने। हमने नहीं छेड़ा उनको, विधायक महोदय को, उनके खुद के जो मुकदमे चल रहे थे पुराने, उनके कारण उनकी मेंबरशिप गई है। तो आप सोच लीजिए, भाया में उनमें राजनीति का फर्क है। भाया गायों की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी हिंसक बात सोच नहीं सकता। इतना आप समझ लीजिए, इनके कामों को मैं नज़दीक से देखा है। घर में ऑफिस चलता है इनके, कोई आ जाए जिले का आदमी, चाहे वो क्षेत्र का नहीं भी है, तब भी घर में प्रवेश कर गया ऑफिस में। उनको तकलीफ क्या है, तकलीफ कैसे खत्म हो, तन मन धन से। ये और उनकी पत्नी उर्मिला जी जो सेवा करती है, पार्टी ने हुक्म दे दिया खड़े अपने रंधावा सामने कि आपको खड़ा होना चुनाव के अंदर। इच्छा नहीं थी खड़ा होने की, तब भी पार्टी को हुक्म माना, चुनाव लड़ा उन्होंने, चाहे चुनाव में कामयाब नहीं हो पाई। ये भी एक कार्यकर्ता की निशानी होती है कि पार्टी क्या हुक्म देती है हमें। पार्टी है तुम्हारी पहचान है। आज मैं मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद 3 बार बन गया, 25 साल पहले पहली बार बन गया। अगर पार्टी ने जो मुझे हुक्म दिया, मुझे चांस दिया बनने का, तब मुझे पहचानते आप सब लोग। अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता, एमपी नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता, तो मुझे राजस्थान में कौन जानता। तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए नेता को। उनको मालूम है कि पार्टी के कारण मेरी पहचान बनी है, गांव में भी, जिले में भी, प्रदेश में भी, देश के अंदर भी।
मेरा मानना है उस रूप में हम लोग काम करें। और भाया आपका जो कभी इनको कोई काम दिया जाता है देश के अंदर जाते हैं, ये बार जोड़ यात्रा आई थी, पूरा काम इन्होंने, इनकी धर्मपत्नी ने, रामलाल जाट भी थे उसके अंदर और भी के साथी थे, सब ने मिलके काम संभाला। सब लोग यहाँ बैठे मंच पे, सब भागीदार थे उस वक्त में, तब जाके शानदार यात्रा निकल सकी राहुल जी की। राहुल जी राजस्थान की यात्रा को कभी भूल नहीं सकते, इतना वो इम्प्रेस होकर यहाँ से गए थे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, बस मुझे खुशी है कि आप यहाँ बैठे रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सीट को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। कितनी अफवाहें हो, सोशल मीडिया में कुछ भी बात आए, क्योंकि धन की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, इतना लूट लिया देश को। आप देखिएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड, नहीं ये सही बात है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप मैंने कई लोग पढ़े लिखे मालूम है आपको, इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिए, आपके घर ईडी का छापा पड़ गया, आपके घर नोटिस आ गया ईडी का, 50 करोड़ भेजे आपने, 100 करोड़ भेजे और नोटिस गायब ईडी का। क्या मजाक बना रखी इन्होंने, लूट लिया पूरे देश को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनकी भी गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्ट्रल बॉन्ड ये संविधान के खिलाफ है, हम बंद करते हैं। ये आधा फैसला उनका है। मेरा मानना है उनको कहना चाहिए जो पैसा जमा हो गया है, ये पैसा तमाम प्रधानमंत्री राहत कोष से जमा करवाओ, तब मैं मानता असली फैसला हुआ है। हजारों करोड़ रुपए लूट लिए इन लोगों ने, और वो पैसा खर्च करते चुनाव में हमें हरवाने के लिए। ऑफिस बना रहे अपने नए नए, हम 70 साल में ऑफिस नहीं बना पाए, वो बना रहे हैं पूरे देश के अंदर शानदार 5 स्टार होटल कहते रहे। उनका ऑफिस जाके देखो दिल्ली में है, उनके आरएसएस के भी 5 सितारा होटल वो भी होती है, वैसे ऑफिस इनके बन रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बातें करने की बहुत सारी, बड़े घंटों बोल रहे हो वाला ही, पर आप लोग यहाँ बैठे रहे हो, मुझे खुशी है। कृपा करके आज मैं महसूस करता हूँ, जहाँ जाता हूँ कितना प्यार दिखाते मेरे प्रति, हमारी योजना को याद करते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इसलिए आप कृपा करके, ये तभी काम आएगी पूंजी, तब आप प्रमोद जैन भाया को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गहलोत साहब, हमारे जिला अध्यक्ष